थे, अब वो भी कह रहे हैं सीबीआई फॉर एसएसआर, सीबीआई फॉर एसएसआर। 180 डिग्री यू टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर आपने ये रैकेट देखा किस तरह से वर्क करता है? अगर एक इंसान नहीं कहता है तो पूरा रैकेट नहीं कहता है। किसी ने भी सीबीआई की मांग नहीं की सुशांत के लिए। लेकिन अगर आप देखिए आमिर खान ने एक्चुअली में सुशांत के साथ काम किया है फिल्म पीके में, लेकिन अगर आमिर कुछ नहीं कहते हैं तो अनुष्का भी कुछ नहीं कहेगी, फिर राजू हिरानी भी कुछ नहीं कहेंगे, फिर आदित्य चोपड़ा उनकी वाइफ रानी मुखर्जी भी कुछ नहीं कहेंगी। तो ये जो पूरा रैकेट है, इट वर्क्स लाइक अ गैंग। और अब भी कुछ गिने चुने हैं जो शायद कह रहे हैं, बाकी सब दुबक के बैठे हैं। आप देख सकते हैं और सारा देश देख रहा है कि अगर इनके दिल में चोर नहीं है तो जो आपका कलीग रह चुका है, आपकी इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा रह चुका है, आप उसको ऐसा जता रहे हैं जैसे कोई मक्खी मच्छर मर गया हो। आपके मुंह में एक शब्द नहीं है उनके लिए कहने के लिए। उनका बाप रो रहे हैं, वो उनके माताजी, उनकी पूरी फैमिली रो रही है, पिताजी रो रहे हैं, लेकिन आप क्या उनको उनके लिए एक शब्द नहीं कह सकते संवेदना के, या आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते? आप नहीं करेंगे क्यों? किस बात से डरते हैं आप? तो ये जो चीज है सर, ये सारी दुनिया के सामने में ये एक्सपोज हो गई है। और कंगना, ये लोग जो थे, जैसे महेश भट्ट के साथ जो काम करते हैं, वो लिख रहे थे कि ये परवीन बावी ऑल ओवर अगेन, डिप्रेशन वाली थ्योरी, ये सारी बात को भी इन्होंने दबाने की कोशिश की। आप अगर नोटिस करें तो पिछले 3 हफ्तों से, जब से ये इन्वेस्टिगेशन का मोड़ जो है ये फाइनेंशियल चीजों पर गया, फिर क्रिमिनल चीजों पर गया, फिर बॉडी कहां से गई, मिस्ट्री गर्ल कौन थी, वहां पे एक बॉडी थे कि 2 बॉडीज थे, उसको फांसी कैसे दिया गया, उस पर लाइगेचर मार्क कैसे था, उस पे उसके गले में किस तरह के निशान थे, वो हैंगिंग के नहीं है। जब से ये क्रिमिनोलॉजी वाली एंगल शुरू हुई है, आपने नोटिस किया होगा कि वही सुइसाइड गैंग मूवी माफिया जिसके बारे में आपने बात की थी, वो बिल्कुल चुप बैठे। वो चाहते हैं कि जो झूठ उन्होंने बोला था, जिसका पर्दाफाश आपने किया था 18 जुलाई को, खुलकर आपने बोला था कि ये डिप्रेस्ड नहीं था, ये कोशिश, ये डिप्रेस नहीं था, वो बात, उस पर वो कुछ भी बोलना भी नहीं चाहते आप। मगर उस बात को छोड़ा नहीं जा सकता कंगना, उस बात को छोड़ा भी नहीं जा सकता। मेरी आज भी वही बयान है कि 2 ग्रुप हैं। एक जो आउटसाइड ग्रुप है जिसने उसको पूरी तरह से टारगेट किया, फेलियर, रेपिस्ट, ड्रंक, ड्रगिट घोषित किया, और उसके बाद जब वो बिल्कुल वनरेबल हो गया तो उसकी लाइफ में एक रिया टाइप कैरेक्टर आता है। और मैंने पहले भी पूछा था कि जो रिया है वो उसके पापा को ना बुला के और उसकी फैमिली को ना कुछ विचार विमर्श करके महेश भट्ट से या जावेद अख्तर से या इन लोगों से वो विचार विमर्श कर रही है, उनसे मुलाकातें कर रही है इसकी मेंटल इलनेस को ठीक करने के लिए। तो रिया जैसी लड़की उसकी जिंदगी में आई क्यों? वो लड़की ना सक्सेसफुल है। सी ही वाज एन ए लिस्टर, how he fell in love with her is also a mystery। बट जब आप किसी को रेपिस्ट घोषित कर देते हैं, आप उसको इतना वनरेबल, पागल और ड्रग एडिक्ट, तो वो वनरेबल हो जाता है फॉर दीज वल्चर्स। अब हो सकता है कि उनके अगेंस्ट जो आउटसाइड ग्रुप है उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई ना हो, मगर दे आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि एक रैकेट है जो इन सिंक है। नहीं तो आप मेरे को बताइए, कम से कम लाखों कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री में, ऐसा कैसे कि जब सबने बॉयकॉट किया तो सबने किया, एक भी ने सुशांत के लिए जस्टिस नहीं मांगा? क्यों? किसकी दादागिरी से लोग डर रहे हैं? और ये जो डिप्रेशन की थ्योरी है, ये दीपिका पादुकोण जो है वो अचानक से 2015-16 में कहती हैं कि 2008 में मुझे डंप किया गया था तो मुझे उसका डिप्रेशन आज हो गया है, 8 सालों बाद। उसके बाद में बीच में उनके अफेयर भी चल रहे हैं, वो अच्छे से काम भी कर रही हैं, वो बाहर जाके सजती सवरती भी हैं, सब कुछ होता है, शादी भी हो रही है, पर डिप्रेशन साथ साथ में है। ऐसा कैसा डिप्रेशन होता है जो कि 8 साल बाद होता है? और फिर जब वो होता है तो उसके साथ में, बिकॉज आई नो पीपल स्ट्रगलिंग विद मेंटल इलनेस, a huge part of their life goes completely dysfunctional, and it is arguable that can
potential as professionals and as in their personal life is arguable, and most will say that they can't because of their limitations. यहाँ जी इनको डिप्रेशन हुआ है, एक ऐसा डिप्रेशन हुआ है जो 8 साल के पहले के ब्रेकअप का अब होता है, और उनका वो बिजनेस बना के बैठी हुई है, और वो सुशांत सिंह राजपूत को कहती है कि he was depressed so he just killed himself. और उसका देखिए वो पूरा फिर रैकेट जो है उस तरह के कमेंट्स को लाइक करना शुरू करता है, रीट्वीट करना शुरू करता है. मेरा कहना ये है इन सब बुद्धिजीवियों को कि अगर वो कहती है कि मुझे 8 महीने का अफेयर का डिप्रेशन हो गया, अब मेरे बच्चे भी हो जाएंगे तब भी मेरे को वो डिप्रेशन रहेगा, चलो हम मानते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि इट कांट हैपन, इट कैन हैपन, यस. बट जब सुशांत के पिताजी कहते हैं कि वो बाइपोलर नहीं है, वो खुद कहता है कि मैं बाइपोलर नहीं हूं, मैं कहती हूं कि मैं बाइपोलर नहीं हूं, तो व्हाई डोंट यू गिव अस बेनिफिट ऑफ डाउट? लेट अस बी ना. जिसको मेंटल इलनेस बनना है वो बने, और जिसको मेंटल इलनेस नहीं बनना है उनको रहने दीजिए ना. आप क्यों हमें जबरदस्ती मेंटल बना रहे हैं? कंगना जी, और एक बात है, इसी को लेके लिंक्ड बात है कि मुझे लगता है कि अभी भी रिया चक्रवर्ती के पीछे बहुत बड़ा ग्रुप है. रिया चक्रवर्ती और उनके वकील को सामने रखकर, उनके परिवार को सामने रखकर पीछे सब लोग छिपे हुए हैं. और मुझे लगता है एक और कारण कि इतनी बड़े जोर से पूरी कोशिश की महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर जिस तरह से लड़ाई लड़ी, जिस तरह से रिसोर्सेस लगाए उन्होंने इसको लड़ने में, और अभी भी लड़ रहे हैं. आखिरी वक्त तक उन्होंने कहा सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए. फिर अब रिया चक्रवर्ती कहती है नहीं नहीं, मैंने तो पहले ही बोला था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए. मेरा सवाल यह है कि मुझे लगता है कि अभी भी वो एक बहुत पावरफुल, हो सकता है पॉलिटिकल या बॉलीवुड माफिया की लॉबी है जो डरी हुई है. क्योंकि अगर उन्हें डर नहीं होता कंगना, अगर उन्हें डर नहीं होता तो इतनी कोशिश क्यों करते कि सीबीआई की जांच कुछ भी हो नहीं हो? सर मुझ पे भी क्रिमिनल केसेस हुए थे, और मेरे जो लॉयर जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं रिजवान सिद्दीकी, और मेरे जो फैमिली लॉयर हैं उन्हीं को मैंने कहा कि यू प्लीज रिप्लाई टू दिस एक्यूजेशंस. अगर मुझे जो रिया चक्रवर्ती ने लॉयर हायर किया है, अगर मुझे उनकी अपॉइंटमेंट चाहिए होना तो मुझे 1 हफ्ता लगेगा टू फाइंड द लिंक एंड कनेक्शन एंड टू गेट थ्रू टू हिम. हाउ कम दैट starlet Riya is able to get him like that within a day? So this is very clear to everyone that, and also the amount of money that he charges. Why are you, if you have not done anything, why are you hiring such a big criminal lawyer? So sir, definitely there are a lot of people who are supporting her, and आपको पता है उसके लिए एक अपील गई है from अख्तर family to Women Commission. लेकिन जब मुझे खुद इन्होंने कहा था कि मैं एक विच हूं और मैं काला जादू करती हूं, और मेरे जो हैं वनरेबल फोटोज इन्होंने मीडिया में सर्कुलेट किए थे मॉर्फ करके, तब इन लोगों ने क्यों नहीं वुमेन कमीशन में भेजा? मैंने वुमेन कमीशन में आपको पता है कंप्लेंट की थी, एंड दे टोल्ड मी दैट वी आर राकेश रोशन फ्रेंड्स सो वी कांट टेक योर कंप्लेंट. ये सेम इंडस्ट्री जो आज रिया के लिए लड़ रही है. तो आप देख लीजिए कि ये किस तरह के लोगों का बचाव करते हैं, और इन लोगों की क्या प्रवृत्ति है. ये लोग ना कि सिर्फ अपने चरित्र के गिरे हुए हैं, ये एंटी नेशनल भी हैं, और ये कंप्लीटली इनका जो कंडक्ट है, दे आर कंप्लीटली एंटी इंडिया, एंड आई थिंक हाई टाइम दैट वी एक्सपोज देम. कंगना, 2 और रिएक्शंस आए हैं जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े सितारे हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, बड़े बड़े नाम बॉलीवुड के सब चुप हैं. और ये प्रवृत्ति मैंने तब भी देखी थी जब क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का स्कैंडल हुआ था. एक बार मैंने सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनको मैच फिक्सिंग पर सवाल उठाए थे. मैं कुछ कहा था नहीं था तो उन्होंने, अब तक सचिन ने कुछ नहीं कहा है मैच फिक्सिंग पर. तो मुझे थोड़ा दुख हुआ कि इतना बड़ा स्कैंडल आपके अगर क्रिकेट में हो रहा है और बड़े बड़े स्टार्स उस पर चुप रहे, तो मुझे उसको हिपोक्रिटिकल लगता है मुझे. वैसे ही इस केस में आज इंटरनेशनली आपको मैं ये बताऊं कि हमारा जो कैंपेन है सीबीआई फॉर एसएसआर, इसमें 10, 20, 30 लाख लोग से ज्यादा जुड़ गए, और इसमें से 55% लोग भारत से बाहर हैं.
तो ग्लोबल कैंपेन बन चुका है। मगर सबके मन में एक ही सवाल है, और कई मेलबर्न से मैंने बात की, मेलबर्न से कैंपेन वाले थे, लंदन से में थे, विस्कॉन्सिन अमेरिका से मेरे प्रोग्राम पे आए थे, उन्होंने सबने एक ही बात कही कि भारत के बड़े स्टार्स इस पर चुप क्यों हैं? किसी ने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। मैं नाम लेकर कहूंगा, कंगना, लोग पसंद नहीं करते हैं मुझे कि मैं नाम लेता हूं, मगर अमिताभ बच्चन जी ने कुछ नहीं बोला। मैं उनके एक्टिंग का बहुत बड़ा फैन हूं और रहूंगा, मगर ना उन्होंने तो बोला, ना आमिर, शाहरुख, सलमान, अक्षय, अजय, किसी ने नहीं बोला। क्यों? आप देखिए, अमिताभ बच्चन जो महानायक है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, वो राम मंदिर के बारे में के भूमि पूजन पे वो किसी को बधाई नहीं दे सकते। ये माफिया का डर है। क्यों अमिताभ बच्चन क्यों नहीं दे सकते? See, I don't want to judge him and I am nobody to say what he thinks. मगर मुझे लगता है कि एक जिस तरह के संस्कार उनके हैं और जिस तरह के वो ट्वीट करते हैं और जिस तरह से वो हिंदुइज्म को बढ़ावा देते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि उनको खुशी नहीं हुई होगी उस दिन। मगर कोई तो डर होगा अपना या अपने बच्चों का बॉयकॉट होने का या गैंग अप होने का, लोगों का उनके अगेंस्ट। अदरवाइज वो क्यों नहीं करेंगे? वो सुशांत के लिए इंसाफ नहीं मांग सकते। अब आप सोचिए क्यों? जब अमिताभ जी इतने डरे हुए हैं तो बाकी लोग क्या करेंगे? आप खुद ही सोचिए। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानती कि उनका दिल नहीं रोया होगा, उनका दिल भी रोया होगा, क्योंकि जिस तरह से सुशांत था, जिस तरह से वो सबका मन मोह लेता था, वो मेरी तरह नहीं था बड़बोला। वो हमेशा सबसे जो है दोस्ती करके रखता था और सबका मन मोहित कर लेता था। तो उनका भी दिल रोया होगा, मगर वो कुछ नहीं कह सकते। यही तो बात है ना कंगना, यही तो बात है। और अगर हम सवाल पूछे तो कहा जाता है आप बड़े सितारों से सवाल कैसे कर रहे हैं, मगर सच्चाई तो किसी को कहनी पड़ेगी। अगर आपने सच्चाई, दोस्तों मैं और एक बात कह दूं, मुझे पता है कि इस वक्त लाइव बहुत लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी पर, एंड आई नो दैट मेनी ऑफ देम क्रिटिसाइज कंगना फॉर स्पीकिंग अप, एंड आई नो दैट शी इज बीन अटैक्ड, बट आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू, व्हाट इज शी बीइंग अटैक्ड फॉर? कंगना पर अटैक क्यों हो रहा है? इस पर भी हम खुलकर सवाल करें, अपने आप को सवाल करें, कंगना पर अटैक क्यों हो रहा है? बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े एक्टर्स जो बहुत टैलेंटेड हैं, वो कंगना रनौत को हाफ एजुकेटेड स्टारलेट कहते हैं। नसीरुद्दीन शाह said no one is interested in the opinions of some half educated starlet, and I want to tell Nasiruddin Shah, sir, what is your definition of education? If people can go to the greatest universities and still speak in an illiterate way, or there are people who may not have got those PhDs but who speak from their life experience, their struggle and their wisdom, then I respect the second more. तो ये जो बात है, आपको मैं हिंदी में भी कह दूं दोस्तों कि कंगना रनौत को नसीरुद्दीन शाह अटैक करते हैं, बाकी चुप रहते हैं, और जब बोलते हैं तो कंगना को अटैक करते हैं। इस पर मैं चाहता हूं कि वो प्रतिक्रिया दे हमें। सर, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि चाहे नसीरुद्दीन शाह जी हैं या आमिर खान जी हैं या जावेद अख्तर जी हैं या शाहरुख खान जी हैं, ये सब खुद पॉलिटिक्स बेस्ड, एजेंडा बेस्ड जो है काम करते हैं। क्या ये सब जानते हैं कि ये सब मोदी जी के विरुद्ध है? इन लोगों ने पेटिशंस फाइल किए थे, अवार्ड वापसी की थी, इन्होंने उनका यूएस का वीजा में जो भी अपने अपील्स किए थे उनका रद्द कराने के लिए। ये लोग पॉलिटिक्स बेस्ड, और जो नसीर सर ने जो सीए के खिलाफ जब पूरे मैंने बोला था तो उस पे भी उनकी टिप्पणी रही थी। तो ये जो है ये पॉलिटिक्स बेस्ड अपना पूरा एजेंडा चलाते हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन अगर आपका सेम एजेंडा ना हो तो आपको जीने का हक नहीं है। ये इनका दर्द है, ये कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है। नसीर जी को नहीं लगता है कि मैं हाफ एजुकेटेड स्टारलेट हूं, इनको इस बात का गुस्सा आया है कि मैं मोदी जी की प्रशंसक क्यों हूं, कि मैं हिंदुइज्म की प्रशंसक क्यों हूं, मैं अपने धर्म पे, अपने बैकग्राउंड पे गर्वित क्यों हूं। मैं सुशांत सिंह राजपूत, जो अपने नाम के पीछे डंके की चोट पे राजपूत लगाता था, तो मैं कंगना रनौत क्यों हूं और गर्वित क्यों हूं, उसको लेके शर्मिंदा क्यों नहीं हूं। तो ये लोग जो हैं पॉलिटिक्स बेस्ड एजेंडा चलाएंगे, लेकिन कोई दूसरा चलाए तो उसको ये
मेंटली लिंच करवाएंगे उसको। मगर क्या है, उनको दिख नहीं रहा है कि एजेंडा उनका नहीं चलेगा? मुझे लग रहा है कंगना, मैं आपके इंडस्ट्री को ज्यादा नहीं जानता, समझता भी नहीं, और कोई रोल भी नहीं है मेरा बॉलीवुड इंडस्ट्री में, मगर मुझे लग रहा है कि एजेंडा नहीं चलेगा। मुझे लग रहा है बदलाव आ चुका है, क्योंकि इस तरह का पब्लिक कैंपेन लोगों ने देखा नहीं है इससे पहले। Sir, I am so exhilarated today. We are at the threshold of new India. Yes. And we have great minds like you and great leadership in the center. And we have virtually we have got this amazing opportunity. We are in a world where millions of us can join hands to get anything done. So it's a new world, new possibility, and these people should know, they should learn to respect others' democratic rights as well. So all these people who cry about secularism whole day, now about time that they learn to be secular themselves, because they themselves don't want to be secular, but they want us to be secular. Now that is the agenda. Abhi aise kaise chalega? You also change, we also change. We should meet somewhere in the middle, right? Yes. But they don't want to change, and they want us to change. So it doesn't work like that, and it should not. And today, this verdict is a historic, and we are part of history thanks to you. And I'm so grateful to this new change that we are seeing in India. लोगों की मुहिम है, लोगों की मुहिम है कंगना, लोगों की मुहिम है। आज इतनी अफरा तफरी है ना, आप तो मुंबई में नहीं है, इतनी अफरा तफरी है मुंबई में, मीटिंग पर मीटिंग चल रहे हैं कि क्या करें अब हम। मुंबई के मुख्यमंत्री ने इस केस में आज इतनी मीटिंग की, शायद उन्होंने पहले कभी इतनी मीटिंग नहीं की हो। ये घबराहट है, ये हड़बड़ी है, ये डर है, और उनको लग रहा है कि सीबीआई वाले कहां अपने तीर का निशाना लगाने वाले हैं। मगर एक सवाल मेरा आपसे तब भी था और अब भी है कंगना, कि 18 तारीख को, 18 जुलाई को आपने, आपकी इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुई हमारे चैनल पर, उससे 1-2 दिन पहले शायद हमने रिकॉर्ड की थी। उसके बाद अनुराग कश्यप, इन्होंने एक ट्वीट में खुलकर कहा, धमकी दी, मैंने खुलकर कहा, यह धमकी थी कि उन्होंने कहा, शब्दों का प्रयोग बहुत बड़ी चीज होती है कंगना, उनके शब्दों का प्रयोग मैं आपको याद दिला दूं। उन्होंने कहा इस सब का अंत यही होगा, इस सब का अंत यही होगा। इट वॉज अ थ्रेट दैट वी विल। अब हो सकता है, यस प्लीज, अब हो सकता है उसको नेक्स्ट सुसाइड बॉम्बर या कुछ बना रहे हो, who knows? So well, I don't know, sir. I am a very simple-minded person, and I say what I think. And I personally feel that a generation of Indians have been fed to be anti-national, and now they should understand their time is up. They cannot be feeding off by hating this country, hating its people, hating the majority and their fundamental rights. They better get that. And nobody's going to reward them with Padma Shri and with different kind of subsidies and other rewards for speaking against Bharat Mata and people here, because they've been rewarded for years on end for that. Right now, a film has been made by Karan Johar. I'm giving you a recent example. For the first time in the history of nationalistic films, there's a film about nationalism which is condemning patriotism. A Fauji saying that I don't like my country, but I just want to fly the aircraft. Look at the wiring. The wiring is such, it's so deep-rooted, that a film about the army war with Pakistan, I'm talking about Gunjan Saxena, the villain is Indian. And the Fauji says, I don't like my country. I am not a patriotic person. I just want to fly a plane. What kind of a Fauji? Why are we normalizing anti-India talks? Even a normal Indian should not be allowed or maybe appreciated to talk like that. I don't like my country. What is this? I will also add, आप गुंजन सक्सेना मूवी के बारे में बोल रहे हैं, फौजी परिवार से मैं भी हूं, हमारे परिवार के बहुत लोग फौज में हैं और थे, मगर जिस तरह से
इंडियन एयरफोर्स की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है उस मूवी में, मुझे तो लगता है नेटफ्लिक्स हो कोई हो, ये नेटफ्लिक्स, ये विदेशी जो OTT कंपनीज हैं, उन पर भी कोई तो जिम्मेदारी होनी चाहिए उनकी। और ये फिल्म जो करण जौहर ने बनाई है, ये कभी सुधरेंगे नहीं। मैं कहता हूं कि आपने फौज पर मूवी बनाई है और उसमें ही आपने दिखाया है कि फौज के लोग एंटी वुमेन हैं। सर ये हार्ड वायर्ड है। जैसे you know, it is so easy and spontaneous to make a film about an army person about patriotism. It is very difficult to remove patriotism out of their lives. They have managed to do that. Imagine how hardwired they are. But they should realize, even these Anurag Kashyap and gang, they are feeding off maligning India and Indians all across the globe. They're getting appreciated for that. You know, even you're in journalism, you get to write in Washington Post and all that. For what? You have no special qualification unless you abuse India and its prime minister and the culture here and try and give a different perspective to... क्या इस पड़ाव के बाद आपको लगता है भारत की जो सिनेमा इंडस्ट्री है, हकीकत बदलेगी वहां पे? आपको क्या लगता है कि क्या थोड़ा बदलाव आ रहा है? क्योंकि मुझे लग रहा है आ रहा है, इसको सस्टेन करना होगा। आपको क्या लगता है? क्योंकि भारत के सारे लोग राष्ट्रवादी हैं कंगना, और भारत की फिल्म इंडस्ट्री भारत में भारतीयों के लिए मूवी बनाकर राष्ट्रवाद के खिलाफ कैसे खड़ी हो सकती है? सर खड़ी है। आप एक पीके फिल्म बनाते हैं जिसमें आप हिंदुइज्म के बारे में इतना गलत दिखाते हैं और इट बिकम्स अ बिग हिट। आप एक फिल्म बनाते हैं संजू जिसमें आप वुमेन एम्पावरमेंट की धज्जियां उड़ाते हैं, इट बिकम्स अ बिग हिट। आप एक फिल्म बनाते हैं रानी पद्मावती पे जिसको आप सेक्सुअलाइज करते हैं, इट बिकम्स अ बिग हिट because the way it is done, it is injected into you very softly, you don't know। तभी तो अक्सर ये लोग जो आपकी कन्वर्जन करते हैं ना, all they claim to be atheist, सबसे पहले तो ये आपको दिखाएंगे कि वो एथिस्ट है। सर ये बहुत बड़ा रैकेट है। दिस इज अ वेरी बिग रैकेट। फिल्म इंडस्ट्री इज अ वेरी बिग रैकेट। और ये इतने भोले नहीं है कि जब ये आपकी रानी पद्मावती को सेक्सुअलाइज करेंगे तो बताएंगे आपको, ये बताएंगे नहीं आपको, यही बताएंगे कि ओ उसकी हम लोग महानता के लिए फिल्म बना रहे हैं। सो सर दिस इज अ साइकोलॉजिकली दे ट्रीट अस एंड बट नाउ आई थिंक पीपल आर बिगिनिंग टू बी awakening to this kind of corruptions। मगर एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा लोग डरते हैं, किस चीज से डरते हैं कंगना? किस चीज से डरते हैं? बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े लोग जिनके पास सब कुछ है, किस चीज से डरते हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो दे आर द इंडस्ट्री द वे इट इज रन बाय माफिया। ये माफिया कौन है? कि आपने ये माफिया आप कह रहे हैं, माफिया मतलब कौन है? Sir, all these people who come from filmy families, they have deep friendships and they have many levels of mafia. Like it's a very complex layered structure where, say, like a Mahesh Bhatt, what I understand from his personality is he's not somebody who's a man after money or some kind of, you know, recognition. No, he wears chappal and he wears a shirt. He has a Sufi kind of attitude to him, which is very genuine. But his entire pursuit is to make jihadi films. He's completely into that. So he's completely into psychologically treating the masses. And then there is racket number 2. Like, you know, Karan Johar's, and, you know, these people who, like I said, even if they make Razi's writer has gone officially, he's fighting against them and saying that they changed the film to suit Pakistan's narrative. So they make anti-national films. And then there is... जी. And then there are like Javed Akhtar and company, who are the so-called atheist.
but then their whole group is about keeping an eye on who is Islam friendly and who's not Islam friendly, and then accordingly basically they will filter people. कंगना, आप इतनी खुलकर बोलती हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जैसे आप प्रोड्यूसर भी, आपने एक बहुत अच्छी फिल्म की प्रोडक्शन आपने की है मणिकर्णिका, आपके आगे की करियर भी है, एक सवाल बहुत दर्शक पूछ रहे हैं जो मैं आपको पूछना चाहता हूं। बहुत दर्शकों ने ये सवाल बोला है कि अर्नब मौका मिले तो कंगना को पूछो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कंगना जी, क्या आपको अपने बारे में, अपने करियर के बारे में आपको नहीं लगता कि जो आपने बोला, क्या बोला हिंदी में, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, बड़बोले आपने बोला, मैं बहुत बड़बोली हूं, मगर क्या आपको नहीं लगता कि इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है? सारे लोग मिलकर आपको टारगेट करेंगे, अभी नहीं तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब मौका मिलेगा, तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे? आप कैसे टेक ऑन कर सकती है सबको? सर, आई डोंट नो, आई हैव नॉट थॉट इट थ्रू। हिंदी में जरा बोलिए, क्योंकि हिंदी के सारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं इस बात को। या जी सर, मैंने इस बारे में इस तरह से इस पहलुओं को ये नहीं किया कि मेरे हक में क्या है और मेरे हक में क्या नहीं है। इस तरह से मैं किसी चीज को देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि फिर तो हम जिंदगी में घर से ही ना निकल पाए, क्योंकि आजकल कोरोना भी तो इतना सोच के मैं कुछ नहीं करती हूँ। बट आई नो वन थिंग कि इन लोगों ने मुझे इतना सताया है कि अगर मैं ये सोच सकती हूँ कि सुशांत की इन्होंने क्या हालत की होगी अगर ये उसका 1% भी फील कर लेना अभी इस टाइम पे, कि क्या बेइज्जती क्या होती है, कॉर्नरिंग करना किसी को क्या होता है, पब्लिक ह्यूमिलिएशन क्या होती है, ब्लेमिंग क्या होती है, बदनामी क्या होती है। अगर ये जो बाबा और बेबी है ना, इनको पता चल जाए ना, तो ये लोग ये अपनी बदमाशियां बंद कर देंगे। सर, मैं बस ये चाहती हूँ इनको 1%, जो सुशांत को इन्होंने किया ना, जो मुझे किया, उसका 1% फील हो जाए इनको, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू अवेकन देम टू आवर पेन, और मेरा कोई मकसद नहीं है। वो तो दिखता है, आप बहुत खुलकर बोलती है और आप बेझिझक बोलती है। कंगना जी, 2 चीजें आपको कहना चाहता हूं कि ये सारी मुहिम जो है, आपके करियर में बहुत कुछ आप शायद अचीव कर चुकी है और करेंगी, मगर आपने एक पब्लिक अवेकनिंग में बहुत बड़ा रोल आपका रहा है 18 जून से लेके अब जुलाई से लेके अब तक, यानी कि आपने अपने मास अपील, अपने बोलने की शक्ति से लोगों को प्रभावित किया है सही दिशा में। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका। लेकिन सर, मैं आई जस्ट वांट टू एज अ जी प्लीज सर, आई जस्ट वांट टू थैंक द लीडरशिप, जो हमारी सरकार है, और जिस तरह से ये सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं होता। आप देखो ना, शास्त्री जी के साथ उन्होंने कैसे क्या किया, नरसिम्हा राव जी की लाश के साथ क्या किया। तो ये माफिया हर एक फील्ड में है, लेकिन जब हमारा लीडर एंड हमारी जो लीडरशिप है वो एक हमें कॉन्फिडेंस देती है, मुझे नहीं लगता है। मैं आपको बता रही हूँ, 2000 से 14 मेरा ओपन मर्डर करते थे ये लोग सड़कों पे, और कोई लाश भी नहीं उठाता था। ये मैं आपको क्लेम करती हूँ, और आप कोई नहीं दुनिया में माइकल लाल मुझे कह सकता कि मैं झूठ कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ है 2014 से पहले। दिव्या भारती का क्या हुआ, श्रीदेवी का क्या हुआ, सो ये चीजें होती थी, मगर अब मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है, और किसी के भी साथ बेइंसाफी हो सकती है, और जिसके साथ बेइंसाफी हुई है, और देखिए आप पूरी दुनिया कैसे अवेकन हो गई है। वी हैव टू गिव इट टू द लीडरशिप दैट वी हैव। जरूर और इसलिए बहुत जरूरी है कि, और सर, मैं दूसरी चीज, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि भाई इसको टिकट दे दो। मुझे टिकट नहीं चाहिए, मुझे टिकट दोनों पार्टी से ऑफर हो चुकी है, फ्रॉम कांग्रेस आल्सो एंड फ्रॉम बीजेपी आल्सो, बट आई हैव नॉट एक्सेप्टेड इट। वेल, आई डू यू एवर थिंक, but sir, for people to dismiss me and discredit me saying that I want to join politics, I just want to make it clear that I have been offered to join politics. If I wanted, I could have. For now, I'm not thinking for it, but I do, as an individual, I'm very appreciative of people who have dedicated all their lives for this country, which is so ungrateful. True. I'm very appreciative. Don't make me apologetic for that, please. कोई जरूरत नहीं। I'm very appreciative of you, sir. I'm very appreciative for everyone who put their lives at stake for us. So don't tell me that I am here for my
ulterior motives. वो तो देखने का इट्स अ वे यू लुक एट इट, यू नो, देखने का नजरिया। लोगों का कभी कभी ऐसा हो जाता है, आपकी बात को देखकर ये भी कोट हो जाएगा, कंगना रनौत ने कहा कि आई हैव बीन ऑफर्ड टिकट्स बट आई हैव नॉट टेकन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने खुद से ये बात कह दी। देखिए कंगना जी, अभी हमारी मुहिम शुरू हुई है और आपने बोला कि इस देश के लीडरशिप ने काफी दिशा दिखाई है, डायरेक्शन, हौसला बढ़ाया लोगों का, मगर सीबीआई को इस केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना पड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है दोस्तों, इसका एक्सपोजे तब खत्म होगा जब जिन्होंने हत्या की है उनको जेल भेजा जाए। कंगना रनौत फॉर स्पीकिंग टू मी, मेरे साथ और रिपब्लिक नेटवर्क के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू कंगना, थैंक यू।